हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का एक विशेष महत्व है। ये कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा के शाप से, जो उन्होंने देवराज इंद्र को दिया था। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के ही अंशावतार थे और अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। पर यह बात और थी कि उनके क्रोध में भी कल्याण छिपा रहता था। एक बार जब दूरभाषा ऋषि भगवान विष्णु से भेंट करके आ रहे थे, तो उन्हें मार्ग पर देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी में आते दिखे। जब इंद्र ने ऋषि को देखा तो आदर स्वरूप उन्हें प्रणाम किया, जिससे प्रसन्न होकर दूरभाषा ऋषि ने भगवान विष्णु की बैंड की हुई सन्नातनक की माला इंद्र को भेंट स्वरूप दे दी। दूरभाषा ऋषि के जाते ही देवराज ने अहंकार वश माला अपने हाथी के मस्तक पर डाल दी। गजराज ने सूंड से मस्तक पर रखी माला निकाल कर गिरा दी। ये देखकर दूरभाषा ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से बोले, अरे घमंडी इंद्र, तूने मेरे परम पूजनीय भगवान विष्णु का अपमान किया है। जिस माला को मैंने मस्तक में रखा, तूने उसे गज के पैरों में डाल दिया। जिस गजराज में तू विराजमान है और जिस ऐश्वर्य का तुझे इतना घमंड है, जा, शीघ्र ही वो सब तुझसे दूर हो जाएगा। इंद्र के अत्यधिक क्षमा याचना करने पर दूरभाषा ऋषि ने भगवान ब्रह्मा के पास जाने का उपाय बताया। तभी से इंद्र सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट होने लगे। यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया और लोगों की दान धर्म में रुचि नहीं रही। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और दोनों पक्षों में घोर युद्ध ठना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोक पराजित हुए। दैत्यों द्वारा पराजित होकर देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से सारा वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वो अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। सभी देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी भी उनके साथ विष्णु लोक गए। वहां पहुंचकर सबने अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। देवता बोले, हे विष्णु, हम दैत्यों से परास्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। विष्णु जी ने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सभी ऐश्वर्य और सभी वास्तु जो श्राप से गई हैं पुनः आ जाएं। विष्णु भगवान जी ने उपाय बताया कि समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन के लिए असुरों को तैयार किया जाए और जो भी रत्न निकले देवता और असुरों में बांट दिए जाए, ऐसा कहा गया। देवताओं और असुरों को समुद्र मंथन करने का निर्णय सही लगा। उस समय असुरों के राजा बलि थे, जो कि अपने दानी प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे। क्षीर सागर का मंथन किया गया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को तैयार किया गया और रस्सी के रूप में नागराज वासुकी को लिया गया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी, उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था, उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए श्वासाग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए। उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों से वासुकी की पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। स्वयं भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा, ताकि मथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब ना जाए। भगवान विष्णु के इसी अवतार को कूर्म अवतार कहा जाता है, जो उनके 10 अवतारों में से एक है। पर्वत के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हो गए, जिससे पर्वत ऊपर उठे ना। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला, जिसे देखकर समस्त देवता, दैत्य तथा मुनिगण चिंतित हो गए, क्योंकि कालकूट विष पूरे संसार का नाश कर सकता था। तब उन सब ने भगवान शिव से रक्षा की विनती की। भक्त वत्सल भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया।
कहते हैं कि भगवान शिव द्वारा विष का पान करते समय उसकी कुछ बूंदें छलककर भूमि पर गिर पड़ी, जिसे सर्प, बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। समुद्र मंथन से कुछ 14 रत्न निकले, जिन्हें देवता और दानवों ने आपस में बांट लिया। इन 14 रत्नों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, कालकूट विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वाला अत्यंत तीव्र थी। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने हलाहल को अपने कंठ में धारण किया। दूसरा था कामधेनु गाय। गौ माता को कामधेनु भी कहा जाता है। कामधेनु यज्ञ में सहायक थी, इसलिए इसे ऋषियों को दे दिया गया। तीसरे नंबर पर उच्चेह श्रवा। समुद्र मंथन से उच्चेह श्रवा नामक घोड़ा निकला, जो मन की गति से चलता था। इसे दैत्यों के राजा बलि ने रख लिया। चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी इंद्र का वाहन है। ये सफेद रंग का और अत्यंत सुंदर है। नंबर 5 पर कल्प वृक्ष। ये स्वर्ग का वृक्ष है, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला था। नंबर 6 पर माता लक्ष्मी। समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि और सौभाग्य देने वाली माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी समुद्र मंथन से ही हुआ था। उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। नंबर 7 पर चंद्रमा। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई, जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। नंबर 8 पर निकला शंख। शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख का बहुत महत्व है। नंबर 9 पर कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन से निकले इस दुर्लभ मणि को भगवान विष्णु ने धारण किया। नंबर 10 पर अप्सरा। समुद्र मंथन से अप्सराएं निकली, जो अत्यंत सुंदर और मनभावन थी। रंभा देवलोक की प्रमुख अप्सराओं में से एक थी। नंबर 11 पर वारुणी। ये एक प्रकार की मदिरा थी, जिसे दानवों ने रख लिया। नंबर 12 पर परिजात। परिजात या हर श्रृंगार को स्वर्ग का फूल भी कहते हैं। ये भी समुद्र मंथन से निकला था। भगवान शिव को इसके फूल अत्यंत प्रिय हैं। नंबर 13 पर भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक थे और इन्हें आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। नंबर 14 पर निकला अमृत। धन्वंतरी देव अपने हाथों में अमृत लिए समुद्र से प्रकट हुए। अमृतत्व प्रदान करने के साथ साथ अमृत में सभी प्रकार के रोग और शोक का नाश करने की क्षमता भी थी। अमृत के लोभ में ही असुर मंथन के लिए तैयार हुए थे। तो जब समुद्र में अमृत लिए धन्वंतरी निकले, तब असुरों के धैर्य की सीमा टूट गई और वो धन्वंतरी से अमृत छीनने की कोशिश करने लगे। धन्वंतरी से अमृत छीनने के बाद अपने तमोगुण प्रधान स्वभाव के कारण असुर आपस में ही अमृत पहले पीने के लिए लड़ने लगे, पर कोई भी अमृत पी नहीं सका। ये देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता का अनुरोध किया। तब विष्णु भगवान बोले कि असुरों का अमृत पान करके अमरत्व प्राप्त करना सृष्टि के लिए भी हितकारी नहीं है। ये कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो सब प्रकार के स्त्रीयोचित गुणों से परिपूर्ण थी। भगवान विष्णु के इस अवतार को मोहिनी अवतार भी कहते हैं। मोहिनी रूप धारण करके भगवान असुरों के बीच चले गए। असुरों ने ऐसा रूप लावण्य पहले नहीं देखा था, तो सबके सब भगवान की माया से मोहित हो गए। तब मोहिनी ने कहा कि आप सब लोग व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं। मैं इस अमृत को देवताओं और दैत्यों में बराबर बांट देती हूँ। इस प्रकार उन्होंने 2 पंक्ति बनवाई, पहली दैत्यों की और दूसरी देवताओं की, और छल से अमृत सिर्फ देवताओं को ही पिलाने लगी। मोहिनी के आकर्षण में मोहित दैत्य इसे समझ नहीं पाए, पर राहु नामक दैत्य इस चाल को समझ गया और वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पान कर लिया। वो अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि देवताओं की कल्याण भावना से प्रेरित होकर चंद्रमा और सूर्य ने उसके भेद को प्रकट कर दिया। जैसे ही भगवान विष्णु को इस बात का पता चला, उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, पर अमृत पान के कारण राहु के शरीर के दोनों ही भाग जीवित रह गए। सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु कहलाया।
ये दोनों छाया ग्रह हैं। ज्योतिष में इनका बहुत महत्व है और ये दोनों छाया ग्रह अन्य नवग्रहों पर विशेष प्रभाव डालते हैं। तभी से राहु के उस मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ अटूट वैर निश्चित कर दिया, जो आज भी उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। अमृत का पान करके देवताओं की शक्ति फिर से बढ़ गई और उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया और स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया।